तो एक पेड़ है और 70 पूरे और 70 रखे हैं, तो ये कुदरत छुपी हुई नहीं है उसके अंदर। वही तो समझा रहा हूँ कि देखें, जब बंदा ये कहता है ना कि हर चीज में अल्लाह है, नहीं, हर चीज में अल्लाह नहीं, तो वो हर कुदरत। चीज में नहीं होता, क्योंकि अब ये मोबाइल है। अगर कोई बोलता है कि इस, मैं पूछूंगा फिर आपसे कि इस मोबाइल में अल्लाह है, आप क्या नहीं बोलेंगे? है। नहीं है ना। तो बस इस मोबाइल में अल्लाह नहीं है, सही इसका है। मतलब अल्लाह चीजों में नहीं है। ये तो एक चीज से आपको समझ में आ गया। अब फूल के अंदर भी अल्लाह नहीं है, सही दीवारों है। में भी अल्लाह नहीं है, तो बना तो अल्लाह ने ना। हर चीज में अल्लाह नहीं है। ये खत्म हो गई बात। अब रह गई बात कि हर चीज के अंदर उसकी कुदरत दिख रही है, तो वो क्या है, कुदरत क्या दिखाना चाहता है? वो मिसाल ये कि मैंने, अगर ये मोबाइल मैंने बनाया होता, तो मैं किसी को देख के बोलूंगा मेरी ताकत देखनी है, मेरे पास कितना इल्म है हाँ। जो तेरे पास नहीं है। तो ये देख मैंने क्या बनाया, सही। एक मशीन है। फर्ज करें दुनिया में आज मोबाइल नहीं होता, तो मैं किसी को देख के कहता कि किसी इंसान को तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, मैंने बनाई है अपने इल्म से, लेकिन किसी को बताना नहीं। देखो मोबाइल उसको दिखाऊंगा, ये देख, इसको लेके तो दुनिया में किसी से भी बात कर सकता है, इसके अंदर तू किसी की शक्ल देख सकता है यहाँ से बैठे बैठे, इसमें तो बैठे बैठे जब चाहे किसी को, बंदे को जो है ना उसको, उसकी जगह देख ले, घर देख ले ऊंचाई से, ये वो। बंदा कहेगा ये तो जादुई डिवाइस है, जादू की चीज है कोई। सही। अब जब मैं उसे पकड़ाऊंगा और वो इस्तेमाल करेगा, बोलूंगा बस दिखाना था, 5 मिनट दे दिए, उसके बाद वापस ले लिया, वो तो मेरे पीछे पर लग जाएगा। वो फर्ज करें कोई अमीर किस्म का इंसान हो, लाखों करोड़ों कहेगा भाई तुम मेरा पूरा जो है ना 2-3 करोड़ रुपए देता हूँ, ले जाओ तो ये चीज मुझे दे दे, क्योंकि उसे पता लग जाएगा ये इसके पास है, वो तो किसी के पास है ही नहीं। वो बोलूंगा मैं ऐसी 10 बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये इल्म है कि मैं कैसा बनता है, तेरे पास नहीं है। हाँ ले रहा है, ला पैसे दे, 10 करोड़ दे देता हूँ, हो गया डील। ये चीज, अच्छा उसको मेरी ताकत का पता लगेगा मेरी चीज को देखकर, कि और उसे ये पता लगेगा कि ये बंदा कितना इंपॉर्टेंट है। फर्ज करेंगे पूरे मोहल्ले ने, पूरे इलाके ने, लोगों ने मुझे कोई अहमियत नहीं दी, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन जिस दिन मैं उनको सबके सामने आगे एकदम, ये देखो मैंने क्या बनाया, ये देखो मैंने क्या किया, अब वो जैसे ही देखेंगे वो कहेंगे भैया इस बंदे की तो भाई इसके पीछे पकड़ो, इसका कांटेक्ट नंबर लो, ये तो बड़ा अहम किस्म का बंदा है। उनको मेरी अहमियत पता लग जाएगी, तो मैं कीमती हो जाऊंगा फौरन। फिर वो मुझसे मुलाकात के लिए जो है ना लाइनें भी लगाएंगे, नंबर भी लेंगे, पर्चियां भी लेंगे। यही है ना ये दुनिया के अंदर अल्लाह ने अपनी ताकत दिखाने के लिए, ताकि लोगों को तजस्सुस पैदा होता, आखिर ये कौन है जो पानी को बदल देता है शेर के अंदर, जर्दी को बदलता है चूजे के अंदर, कौन है भाई ये? इंसान तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हाथ में अंडा दे दे, मैं उसे तोड़ दूं, जर्दी हाथ में निकाल लूं, मैं उस जर्दी को चूजा नहीं बना सकता। सही बात है। ये मेरी ताकत नहीं है। तो लेकिन कोई है जिसको ये पता है कि जर्दी को तब्दील करते हैं तो वो चूजे के अंदर कैसे बन जाता है। उसने ये दिखाया है कि वो पानी वही है जो उसने जमीन के ऊपर बिछा हुआ है, आंखों के सामने हमें दिख रहा है। पानी के सामने, पानी पर हमें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई भूत नजर नहीं आ रहा, कोई चुड़ैल नजर नहीं आ रही, लेकिन पानी हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते मच्छर बन जाता है, पानी हमारे आंखों के सामने देखते देखते मक्खी बन जाता है, और ये पानी मक्खी बन रहा है। ये है वो चीज जो अल्लाह दिखा रहा है किसी वजह से, कि देखो मैं पानी को मक्खी बनाता हूँ, मैं पानी को मच्छर बनाता हूँ, मैं पानी को शेर बना देता हूँ, मैं पानी को तितलियां बना देता हूँ, मैं पानी बरसा कर दरख्त उगा देता हूँ, मैं मिट्टी के अंदर से लौकी निकालता हूँ, प्याज निकालता हूँ, टमाटर बनाता हूँ। टमाटर कहाँ से आ रहा है, प्याज कहाँ से आ रही है, नारियल कहाँ से आ रहे हैं? मट्टी से आ रहे हैं। मट्टी टमाटर में बदल रही है। अब समझे, मैं खोल रहा हूँ उन चीजों को जो अल्लाह के फजल से खोल सकता हूँ। मट्टी आपके हाथ में, मैं मुट्ठी में मट्टी दूं, बल्कि मेरे हाथ में कोई मिट्टी दे और बोले इस मिट्टी को टमाटर में बदल के दिखा दे, नहीं बदल सकता। मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं बदल सकता। और यहाँ फिर वो मिसाल दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी लेते थे, उसको परिंदे में बनाते थे मिट्टी से, और फूंक मारी और वो असली परिंदा बन जाता। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये ईसा अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया था? अल्लाह ने। अल्लाह ने उनको ये ताकत दी थी कि जब वो फूंक मारते थे तो उनकी फूंक से अंदर अल्लाह का हुक्म काम करता था, जैसे ही फूंक मारते थे वो असली परिंदे में बदल जाती थी चीज। अच्छा, हाँ, और ये वो ताकत का नमूना दिखाया था अल्लाह ने उनके जरिए, कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से बना के खड़ा किया था और सबको कहा था कि जैसे ही फूंक मारूंगा मैं इसमें अपनी रूह फूकूंगा, सबने सजदा करना है। अल्लाह ने फूंक मारी और असल इंसान बन गया वो फौरन, मिट्टी के बदले को असली बना दिया। कौन सा हिंदू
अपने बुत के ऊपर फूंक मार के दिखा दे। हाँ कौन सा हिंदू अपने सारे खुदाओं को बुलाए जिनको वो कहता है खुदा है अल्लाह के मुकाबले पे, और अपने सामने पत्थर का बुत खड़ा करे, सारा मीडिया बुलाए, कैमरे लगाए और बोले दुनिया के सारे इंसानों को कि मैं इसमें फूंक मारूंगा इस बुत में, तो ये असली इंसान बन जाएगा। और सारी बुत से नहीं, बुत तो हिल ही नहीं सकता। हम भी कह रहे हैं मिट्टी का है, तू भी कह रहा है मिट्टी का, मैं भी कह रहा हूँ मिट्टी का, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ। तो एक महीना उनका क्या माने, एक महीना वो बुद्ध को पूछते हैं ना कि ये हमारे भगवान, ये हमारे। हाँ लेकिन तो उनसे उससे बोलो ना कि ये फूंक मारे। ये हमें भी पता है फूंक नहीं मार सकते, ये हिंदू भी जानता है फूंक नहीं मार सकते। अच्छा। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझे। तुम ये तो कर सकते हो कि तुम तो फूंक मार सकते हो, तुम मार सकते हो, वो तो नहीं मार सकता ना। ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के बनाए हुए परिंदे पे फूंक मारते थे, वो असली बन जाता था। सुभान अल्लाह। अच्छा वो मुसलमान है। तुम्हारे हिंदू में कोई हिंदू है जो ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके? तो ले आओ उस हिंदू को, वो बुत बनाए। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम तो मुसलमान है, हमने तो हमें हमारे पास तो है। अब हिंदू आगे से ये कहेगा, कह सकता है, कहेगा ठीक है मिट्टी का पुतला बना के तुम फूंक मारो कि वो असली बन जाए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम तो आंखों के सामने नहीं है। तो वो मुसलमान को चैलेंज कर देगा, कहेगा तो तू करके दिखा दे। अगर हम तो हम थोड़ी, हम तो अल्लाह अल्लाह करता है। आप ही कहेंगे अल्लाह करता है, सही बात है। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं हिंदू को चैलेंज कर रहा हूँ, सही तो हिंदू मुझे चैलेंज करेगा, अल्लाह को क्यों करे? क्यों अल्लाह को करेगा? तो अपने बुत को करना। समझे? जब मैं आपको चैलेंज करूंगा ना, नहीं तो क्यों जब आप बेबस हो जाएंगे तो आप मुझे चैलेंज करेंगे। वो सही है। तो अल्लाह बीच में कहाँ से आ गया? अब आएगा नहीं आएगा। आप ये बोलो जी कि जी, तू अपने बुत से बोल के इसमें फूंक मार डाल, ये बोल। वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है बुत नहीं कर सकता। उसको ये भी तो पता। हमने उसको जो बात मैं आपको कह रहा हूँ समझे, जब मैं किसी हिंदू को बोलूंगा अपने बुत पे फूंक मार, सारे हिंदू के पंडित पेशवाओं को बुला, अपने सारे इंडिया के जादूगर बुला, नहीं हो सकता, सारे मिलके फूंक मारो। तो वो एक एक करके पलट के ये बोलेगा, तुम्हें बोलेगा। सुन लेना, एक एक करके मारो या सारे मिलके मारो, सारे हिंदू फूंक मार लेंगे ना, वो पत्थर का बुत असली में तब्दील नहीं होगा। जब वो सारे अपनी कोशिश करके थक जाएंगे और वही हार मान लेंगे, कहेंगे कि नहीं हुआ, तो पूरी दुनिया देख लेगी कि नहीं कर सके, कोई हिंदू नहीं कर सका। यहाँ पर जब वो हिंदू हार जाए, जैसे रिंग के अंदर जब हार जाता ना, तो दूसरा कहता अच्छा हम तो हार गए, अब तू करके दिखा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप आगे खड़ी होंगी हिंदुओं के, ठीक है मैं करती हूँ, करेंगी आप? चैलेंज कबूल करेंगी हिंदुओं का इस बात पे? नहीं भाई, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो कर नहीं सकती। ठीक है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह की जमीन के ऊपर जब तक अल्लाह का बंदा आके चैलेंज नहीं करेगा किसी को, कैसे पता लगेगा कि अल्लाह कर रहा है उसकी मदद? कोई भी कह सकता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हिंदुओं ने चैलेंज ये रिवर्स किया घुमा के मुसलमान की तरफ कि ठीक है हम सारे हिंदू हार गए और हम तुम्हें नहीं कायल कर सके, लेकिन मैं उनसे फिर ये बोलूं कि अगर मैं फूंक मार दूं और पत्थर का बुत असली हो जाए इंसान में, तो सारी दुनिया के सारे काफिर इस्लाम कबूल करोगे? तो बोलो, तो बोलो। और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसी नौबत आ जाए और मैं फूंक मार दूं, अगर मैं चाहूं कि वो असली हो जाए और अल्लाह ने चाहा कि ऐसा हो जाए, वो बहुत असली इंसान में बन जाएगा अल्लाह को। लेकिन कब होगा कि चैलेंज में कबूल कर लूंगा ना, ये तब होगा। लेकिन पहले दुनिया के सारे काफिरों को मानना पड़ेगा कि ये नाकाम हो गए, शिकस्त माननी पड़ेगी, मानना तस्लीम करना पड़ेगा कि हम सारे दुनिया के सारे गैर मुस्लिम नाकाम हो चुके हैं, हमारे मजहब सच्चे नहीं है। यानी मैं इकरार करवाऊंगा, साइन करवाऊंगा, गवर्नमेंटों से साइन कराऊंगा, तुम लोग साइन करो, तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे ईसाई, तुम्हारे यहूदी, तुम्हारे सारी दुनिया के सारे गैर मुस्लिम नाकाम हो चुके हो। मानते हो इस बात को? चलो पूरी आवाम देखो, अब तुम सारे मीडिया लगाओ, टीवी लगाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ, अब मेरी बारी है फूंक मारने की। लगाओ ना, तुम तो हार गए ना। मैं ये तो चाह रहा हूँ तुम सारे हार तो मानो, मानना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे खुदा नहीं कर सकेंगे। तो फूंक तुम मारो, मुझे भी पता तुम्हारी फूंक से नहीं होगा और मेरी फूंक से भी नहीं होगा। अभी आज मुझे 10 फूंक लगवा लें, कुछ नहीं होगा। पता ये लगा कि मेरी फूंक से उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सारी फूंकें अपनी दुनिया के सारे गैर मुस्लिम की मिला के भी मारोगे, तब भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई खुदा नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट करेगा इस काम में। यह ताकत सिर्फ अल्लाह की है कि वो मिट्टी के पुतले को असल में तब्दील करे। ईसा अलैहिस्सलाम जो फूंक मारते थे ना, वो मारते वो थे, तब्दील अल्लाह करता।
मुर्दे को कहते वो थे, जिंदा अल्लाह करता था। ये पानी पर असा मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था, फाड़ा अल्लाह ने था। बंदा अल्लाह का होता है, काम पीछे से अल्लाह करता है, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों की आंखों के सामने नजर नहीं आता। और वो बंदा यही दिखाने के लिए करता है कि मान लो कि ये काम किसने किया है, वो उसने किया जिसने जमीन आसमान बनाए थे। यही तो दिखाने आया हूँ मैं, ये बात समझा रहा था। इधर अल्लाह ने अपनी ताकत ये दिखाई कि जो पानी को बदल सकता है चरिंद परिंद दरिंद में, जो दरख्त निकाल सकता है मट्टी से, वो अपनी ताकत ये दिखा रहा है कि मैं इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वाले बात। जो मैं पानी से तुम्हारी जमीन पे इतने सारी दरिंदे हैं, परिंदे हैं, मछलियां हैं, कीड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, ये सब किससे बना रहा हूं मैं? उसने बताया ना, जमीन पर हर चलने फिरने वाला दरिंद परिंद चरिंद कुछ भी पानी से बनाया है। दावा कर दो रहा पानी से बनाया है, तुम पानी से बना लो। तो जब कोई पानी से बना नहीं सकता, अपना नाम भी नहीं लिख सकता, रे सीधी सी बात है, तो अल्लाह के मुकाबले में इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है। अल्लाह, अच्छा ये बात हुई थी यहाँ से कि क्या अल्लाह हर चीज में है? अल्लाह हर चीज में अगर होता तो अल्लाह को हर चीज में होना चाहिए था ना। अल्लाह बनाता कैसे? वो तो हर चीज में अल्लाह ही होता, तो हर चीज फिर अल्लाह होती। ये है वो गलत चीज जो हिंदुओं ने पाली हुई है। हिंदू ये कहते हैं कि हर चीज में खुदा है, हर चीज में भगवान है। तो वो गाय की पूजा इस वजह से करते हैं, कहते हैं ये गाय हमारी माता है क्योंकि ये हमें दूध देती है। वो कहते हैं सूरज हमारा भगवान है, देवता है, क्योंकि ये हमें रोशनी देता है। उन लोगों ने ये किया गलती, ब्लंडर मारा, चीजों को खुदा समझ लिया कि हर चीज में खुदा है, तो ये भी खुदा है, ये भी खुदा है, ये भी खुदा है, ये भी खुदा है। इनके मजहब में ये है जहालत। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज भी मेरी है, ये चीज भी मेरी है, ये चीज भी मेरी है, लेकिन ये चीजें हैं मेरी, ये मैं नहीं हूँ। आप कह रही हैं कि नहीं ये तू है, ये भी जिशान है, ये भी जिशान है, ये भी जिशान है। मैं बोलूँ मैं तो यहाँ बैठा हूँ भाई, ये चीजें मेरी हैं पर मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं इन चीजों में भी नहीं हूँ। ये जमीन पे शेर, जमीन पे चलने वाले कुत्ते, बिल्लियां, ये सब अल्लाह के हैं, अल्लाह ने बनाई हैं, लेकिन अल्लाह इनके अंदर नहीं है, अल्लाह अलग ही है। ये सब उसने बनाया है, बस इनको देखो और अल्लाह को पहचानो और अल्लाह की पूजा करो। पूरी जमीन पर सिर्फ अल्लाह की हुकूमत होगी, ये अल्लाह चाहता है। इतनी सी बात के ऊपर आ नहीं पा रहे, अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे।